अक्सर ऐसा होता है कि वर्कप्लेस पर इतने सारे नियम होते हैं, फिर भी हादसे हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली समाधान इन नियमों में नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों में छिपा हो। आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 सिंपल आदतें सेफ्टी की पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। 80%। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स हैं जिन्हें असल में रोका जा सकता था। इसका मतलब ये है कि हर 5 में से 4 हादसे ऐसे हैं जिन्हें टाला जा सकता है, बस हमारा नजरिया सही होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इन हादसों को जिन्हें रोका जा सकता है, हम असल में रोके कैसे? ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है, पर इसका जवाब नियमों की किसी मोटी किताब में नहीं मिलने वाला, बल्कि हमारे काम करने के रोजमर्रा के तरीके में मिलेगा। तो देखिए, असली बदलाव और नियम बनाने से नहीं आने वाला, बल्कि हमारा जो अप्रोच है उसे बदलने से आएगा। हमें एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां सेफ्टी सिर्फ एक चेकलिस्ट पे टिक करने वाली चीज ना हो, बल्कि एक गहरी एक आदत बन जाए। तो इस बदलाव को हकीकत में लाने के लिए ना हम 5 पिलर्स या कह लें 5 स्तंभों पर फोकस करेंगे। ये हैं सही गियर जो पर्सनल सेफ्टी पक्की करता है, सेफ स्टॉप जो मशीनरी को कंट्रोल करता है, साफ सुथरी जगह जो खतरों को कम करती है, एक अलर्ट माइंडसेट जो हमें जागरूक बनाता है, और आखिर में नियमों से भी आगे जाकर सोचना ताकि सेफ्टी हमारी आदत बन जाए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बुनियादी आदत से। ये सेफ्टी की नींव है और ये पूरी तरह से सही तैयारी के बारे में है। पहली आदत एकदम सीधी और सिंपल है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का इस्तेमाल हर बार करना, कोई अगर मगर नहीं। चाहे वो हेलमेट हो, ग्लव्स हो या सेफ्टी ग्लासेस, ये हमारे और किसी भी खतरे के बीच पहली और सबसे जरूरी दीवार है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये आदत सिर्फ रूल फॉलो करने के लिए नहीं है, ये पर्सनल कमिटमेंट की बात है। सेफ्टी एक निजी जिम्मेदारी है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर। ये आदत हमें सिखाती है कि मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ कैसे प्रोएक्टिवली सेफ रहा जाए। ये आदत है लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर को फॉलो करने की। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी मशीन पर काम शुरू करने से पहले उसे पावर सोर्स से पूरी तरह काट दिया जाए और लॉक कर दिया जाए, ताकि वो गलती से भी चालू ना हो पाए। ये एक ऐसा स्टेप है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह सीधा सीधा जाने बचाता है। और इस आदत के पीछे जो सोच है वो सबसे जरूरी है। कभी भी ये मानकर मत चलिए कि कोई इक्विपमेंट सेफ है। हमेशा डबल चेक करें। हमेशा ये मानकर चलें कि खतरा है और उसे दूर करने के लिए कदम उठाएं। ये आदत अंदाजा लगाने की सारी गुंजाइश ही खत्म कर देती है। हमारी तीसरी आदत हमारे आसपास के माहौल पर फोकस करती है। कभी कभी ना सबसे बड़े खतरे सबसे सिंपल चीजों में छिपे होते हैं, हमारी नजरों के ठीक सामने। ये सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे है ना कि काम की जगहों को साफ रखो, लेकिन सच्चाई यही है कि एक साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस ही एक सेफ वर्कस्पेस होती है। फर्श पर पड़ा कोई औजार या उलझी हुई तार ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं है, ये एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। अच्छी हाउसकीपिंग से फिसलने, ठोकर लगने और यहाँ तक कि आग लगने जैसे हादसों को भी रोका जा सकता है। एक साफ फर्श का मतलब है स्लिप और क्रिप होने से बचना। ज्वलनशील चीजों को सही से रखना आग के खतरे को कम करता है। हैं तो ये छोटी छोटी आदतें, पर इनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। अब हमारी आखिरी 2 आदतें, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये सिर्फ कोई काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास तरह का माइंडसेट बनाने के बारे में है। एक ऐसी जागरूकता जो खतरों को हादसा बनने से पहले ही पहचान ले। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हों। आदत नंबर 4 है नियर मिस की रिपोर्ट करना। मतलब जब कोई एक्सीडेंट होते होते बचे तो उसके बारे में बताना। क्यों? क्योंकि आज का नियर मिस कल का एक्सीडेंट हो सकता है। और आदत नंबर 5 है अनसेफ लगने पर काम रोक देना। इसका मतलब है कि हर किसी के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर कोई खतरा दिखे तो वो काम रोक सके, भले ही डेडलाइन पीछे क्यों ना हो जाए। सेफ्टी पहले। तो आखिर में ये सब कुछ कम्युनिकेशन और एम्पावरमेंट पर आ जाता है। एक ऐसा कल्चर बनाने की बात है जहां हर कोई सेफ्टी की जिम्मेदारी महसूस करे, खतरों को पहचान सके और बिना किसी डर के अपनी बात रख सके। तो हमने इन 5 आदतों को समझ लिया, लेकिन असली मकसद सिर्फ इन कामों को करना नहीं है। असली मकसद है इनसे भी आगे बढ़कर सेफ्टी को हमारे काम करने के तरीके का एक नेचुरल हिस्सा बनाना। जरा आदत शब्द के बारे में सोचिए। आदत क्या होती है? ये वो काम है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। ये हमारी दूसरी फितरत बन जाती है।
जब सेफ्टी इस लेवल पर पहुंच जाती है, जब पीपीए पहनना उतना ही ऑटोमेटिक हो जाता है जितना कार में सीट बेल्ट लगाना, तब समझ लीजिए कि हम सही रास्ते पर हैं। और ये लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सेफ्टी कोई नियम नहीं है, ये एक आदत है। देखिए, नियम बाहर से थोपे जाते हैं, आदतें अंदर से आती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं, बल्कि सुरक्षित आदतें बनाना है। तो अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस हफ्ते वो कौन सी एक सेफ्टी की आदत है जिस पर फोकस किया जा सकता है? सिर्फ एक। चाहे वो हमेशा ग्लव्स पहनना हो या काम के बाद अपने टूल्स को जगह पर रखना हो, वो कौन सी एक छोटी सी आदत होगी जो सेफ्टी को सिर्फ एक नियम से बदलकर किसी की अपनी आदत बना देगी?